कुठाराघात किया है। आज किसानों और बागवानों में केंद्र की किसान विरोधी नीतियों पर बड़ा आक्रोश है। उनका मानना है देश में मिलने वाली कीटनाशक, खाद और स्प्रे इत्यादि की गुणवत्ता घटिया है और ये सब उन्हें ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। इन दवाइयों से बागानों में बेमौसमी पतझड़ हो रही है और पौधों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे किसान और बागवान भाइयों को इसका सीधा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसानों और बागवानों के हितों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं प्रदेश में कृषि और बागवानी आयोग के गठन की घोषणा करता हूं। यह आयोग किसानों और बागवानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार आने वाले बजट सत्र में इस आयोग के गठन संबंधी बिल को विधानसभा में पेश करेगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के वातावरण को बचाने के लिए भी कई कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर और सभी जिलों में 90 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हम अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। एक और कदम बढ़ाते हुए हमने जियो थर्मल पॉलिसी को मंजूरी दी है ताकि प्रदेश में जियो थर्मल ऊर्जा संसाधनों की खोज और इनके दोहन को बढ़ावा मिल सके। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों का मामला भी आगे बढ़ाया है। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन किया है और प्रति परिवार आय की पात्रता को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपया किया है। इन नियुक्तियों के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथ आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है। नीति के तहत सरकार ने ऐसे पात्र 980 आवेदकों को नौकरियां प्रदान की है। इसके अलावा हमारी सरकार ने बीपीएल चयन प्रक्रिया में ढील देते हुए पक्के मकान की शर्त को हटा दिया है। राज्य सरकार पहली बार 20 साल से आईआरडीपी में शामिल 27,717 परिवारों को पक्के मकान देने जा रही है। ये परिवार कई वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए जहां पेड़ लगाने पर जोर दे रही है, वहीं इसे रोजगार के साथ भी जोड़ा जा रहा है। जंगलों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए लागत की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। इसमें महिला एवं युवक मंडल स्वयं सहायता समूहों को नए जंगल उगाने और इनके संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा आज के समय की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का मील पत्थर भी हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल को देश में 5वां स्थान
मिला है, जबकि 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने और सीखने के स्तर में भी हिमाचल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछली भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष के आखिरी 9 महीनों में 900 से ज़्यादा शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थान खोले और 5,000 करोड़ रुपए की मुफ्त रेवड़ियां बांटी, लेकिन इनके लिए ना तो बजट का प्रावधान किया गया और ना ही संसाधन जुटाए गए। इसलिए हमारी सरकार को 1,000 से अधिक स्कूलों के युक्तिकरण का कड़ा किंतु विवेकपूर्ण फैसला लेना पड़ा। इससे जहां गैर जरूरी खर्चों में कटौती हुई, वहीं अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित हुई है। हमारी सरकार ने 200 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 100 से अधिक स्कूलों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि देखकर हम चीजों को और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। इसलिए हमने अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण की शुरुआत की है। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए की ऋण सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र हमारी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है तथा 15 से 20 साल पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में पहली बार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आरंभ की गई रोबोटिक सर्जरी एक क्रांतिकारी पहल है। शिमला के चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जल्दी ही आईजीएमसी शिमला, हमीरपुर और नेरचौक मंडी में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरंभ की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पैट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, हाई रेजोल्यूशन एमआरआई, सिटी स्कैन मशीन, डिजिटल रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आदि की खरीद की गई है। एम्स दिल्ली के सम्मान, टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला और चमियाना हॉस्पिटल में 75 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लैब 3 माह के भीतर स्थापित की जाएगी, जिससे कई प्रकार के टेस्ट एक सैंपल से ही हो जाएंगे। हमारी सरकार मरीजों को सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी दवाइयां उपलब्ध करवाने की दिशा में भी काम कर रही है। मैंने निर्देश दिए हैं कि क्वालिटी दवाइयां सीधे कंपनी से ही खरीदी जाए। भाइयों और बहनों, दूर दराज इलाकों के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए उन्हें जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी दुर्गम इलाकों के गांव में रात्रि ठहराव कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार ने एक अभिभावक के रूप में इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप का दर्जा प्रदान किया है। ऐसे लगभग 6,000 बच्चों की शिक्षा, स्टार्टअप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। हमारी सरकार ने दिव्यांग माता पिता के बच्चों
तथा सेमी ऑर्फन के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में 99,799 मामले मंजूर किए गए हैं। साथ ही हमने पेंशन को समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को प्रदान करने का भी प्रावधान कर दिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में प्राकृतिक, धार्मिक और साहसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और देहरा उपमंडल के बनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार सहित प्रदेश भर में हेलीपोर्ट, हेलीपैड, रोपवे निर्माण, इको एंड टूरिज्म साइट, स्काई वॉक, ब्रिज आदि के निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे निर्माण एवं विस्तार के लिए युवकों को ऋण पर ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। हम अपने युवाओं के बेहतर भविष्य और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सालों से लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए नई पहल करते हुए विशेष राजस्व अदालतों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। अब तक 5,10,257 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने माई डीड पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाया गया है। इस प्रणाली के तहत 55,000 से ज़्यादा रजिस्ट्री की जा चुकी है। लोगों की सुविधा के लिए राजस्व प्रबंधन पोर्टल पर राजस्व मामलों से जुड़ी जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। अब तक 1,17,000 मामलों के आदेश अपलोड किए जा चुके हैं। हमारी सरकार 2 जनवरी 2026 के बाद तकसीम एवं दुरुस्ती मामलों की 2 विशेष लोक अदालतें आयोजित कर चुकी है, जिनमें तकसीम एवं दुरुस्ती के कुल 219 मामले निपटाए गए। ये विशेष लोक अदालतें हर मास के अंतिम 2 दिनों में आयोजित राजस्व लोक अदालतों से अलग होगी। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हाल ही में भारत सरकार ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में हिमाचल प्रदेश को टॉप परफॉर्मर के रूप में सम्मानित किया है। भाइयों और बहनों, हम प्रदेश के संसाधनों की रक्षा और नए संसाधन सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हक को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की गई है। पंजाब के साथ शानन जल विद्युत परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद हमने केंद्र एवं पंजाब सरकार से इस परियोजना को हिमाचल को सौंपने की मांग की है। हम BBMB परियोजनाओं में 12% निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी, हिमाचल प्रदेश की स्थायी सदस्यता तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बकाया लगभग 6,500 करोड़ रुपया जारी करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से कड़छम बांगटू परियोजना में प्रदेश को मिलने वाली रॉयल्टी 12 से बढ़कर 18% हुई है, जिससे सालाना 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में न्यायालय में हमारी जीत हुई है, जिससे राज्य को सालाना 20 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी होगी। हमने केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान और ग्रीन बोनस सहित तमाम मांगों को प्रमुखता से रखा है। केंद्र से शानन परियोजना और चंबा जिला की बैरासूल जल विद्युत परियोजना राज्य को लौटाने